अगर बात की जाए तो चलिए इस कमजोर कड़ी की अब एक परत खोलते हैं। ऑपरेशन डेथबेड में हमारे 3 अंडरकवर रिपोर्टर 4 अस्पतालों के अंदर की सच्चाई इसलिए निकाल कर लाए हैं कि सरकारें जान सकें कि उनके सिस्टम में कहां पर चूक है और अस्पताल का प्रशासन किन कमियों से जूझ रहा है जो इस सिस्टम की देन है। दूसरी ओर ये सच्चाई इसलिए भी समझना जरूरी है कि अनलॉक के बाद से अगर हमारे अंदर बेफिक्री आई है तो वो हमारे लिए कितनी घातक है। दिल्ली सरकार के कोरोना पोर्टल के मुताबिक दिल्ली में राज्य और केंद्र सरकार के अस्पतालों में कुल 16,884 बेड हैं, जिनमें से 9,346 भरे हुए हैं। लेकिन दिल्ली में सिर्फ 1,349 बेड हैं, जिसमें से करीब 1,235 भरे हुए हैं। यानी 114 वेंटिलेटर खाली हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अस्पतालों में आईसीयू बेड के लिए वेटिंग चल रही है और लोग बेड पाने के लिए किसी मरीज की मौत का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले दिखाते हैं एलएनजेपी अस्पताल का हाल। दिल्ली के हालात बता रहे हैं कि हमने कोरोना से डरना भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन ना तो कोरोना ने डराना छोड़ा है न डंक मारना। लिहाजा कोविड-19 से निडर होने की कोई वजह नहीं। छठ घाटों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और पर्व का मौसम आने पर ऐसा लगातार हो रहा है। ये जानते हुए भी कि कोरोना की बीमारी एक संक्रामक रोग है, भीड़ में इसके संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है और इसकी दवा वैक्सीन दोनों ही नहीं आई है। लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग में ढिलाई इस महामारी को बढ़ा रही है। अब हमारे सामने सवाल था कि दिल्ली में कोरोना के दूसरे आउटब्रेक के बाद अस्पतालों में बेड मिल भी रहे हैं या नहीं। अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसको अस्पताल से क्या जवाब मिल रहा है, यही समझने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर उमेश पाटिल और फारूक निवाजी ने स्पाई कैम के साथ दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का रुख किया। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर बना लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। आखिर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर मंगलवार को किसी तरह से अस्पताल के सीएमओ तक जा पहुंचे और फिर शुरू हुई हमारी तफ्तीश। पेशेंट है गंगाराम में 25 सितंबर से शो कर रहा था। वेंटिलेटर में है? हाँ वेंटिलेटर पे है। एलएनजेपी अस्पताल की सीएमओ को हमने बताया कि हमारा पेशेंट एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल का बिल इतना मोटा हो चुका है कि हम अपने कोरोना मरीज को उस अस्पताल में आगे नहीं रख सकते। इसलिए हमें दिल्ली सरकार के अस्पताल में इलाज चाहिए और पेशेंट की हालत गंभीर है, इसीलिए उसे तत्काल आईसीयू बेड चाहिए। लेकिन अस्पताल की सबसे बड़ी अधिकारी के पहले ही जवाब से साफ हो गया कि एलएनजेपी अस्पताल में आईसीयू बेड नहीं बचे हैं, मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है। यानी राजधानी में अस्पतालों के हालात कोरोना महामारी के शुरुआत जैसे हो चले हैं। लेकिन ये तो अस्पतालों की इनसाइड स्टोरी का ट्रेलर भर था। आगे की हमारी तफ्तीश और भी चौंकाने वाली थी। हमारे पास आईसीयू ऐसा कर सकते हैं पेशेंट को ले आए तो कुछ टाइम बाद बेड क्रिएट हो जाए, शायद मतलब मोर्टेलिटी होती रहती है यहाँ पे ना, तो पेशेंट एक्सपायर होएगा तो बेड खाली होगा। अब लाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेड नहीं है हमारे पास। आईसीयू बेड एक भी नहीं है। हमने अस्पतालों का जो हाल सोचा था वो सोच से भी बुरा निकला। लेकिन इससे पहले कि हम ये तफ्तीश आगे बढ़ाएं, आपको ये भी बता दें कि इस पड़ताल का मकसद अस्पताल की सीएमओ को ना तो जलील करना है, ना उनकी क्षमता पर सवाल उठाना। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना है कि अस्पताल का प्रशासन भी किस तरह कमियों से जूझ रहा है। और एक बार फिर जब कोरोना ने भयंकर रूप ले लिया है, तब ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स किन हालातों में कोरोना से लड़ रहे हैं और ये लड़ाई कितनी कठिन है, ये एलएनजेपी अस्पताल की सीएमओ की बेबसी बता रही थी।
अब तक हमारे सामने ये साफ हो चुका था कि एलएनजेपी जैसे बड़े अस्पताल में आईसीयू बेड मिलना मुश्किल है। अस्पताल में लोग अपने कोरोना मरीज को भर्ती तो करा रहे हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर आईसीयू बेड के लिए किसी मरीज की मौत का इंतजार हो रहा है। और हमारी पड़ताल बता रही थी कि यह हालात गंभीर ही नहीं बल्कि दयनीय है। लेकिन इस पड़ताल में हमारे सामने अभी और भी बदइंतजामी आने वाली थी, बेबसी झलकने वाली थी। एक्चुअली वेंटिलेटर है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, तो वेंटिलेटर ऐसे ही पड़े हुए हैं। डॉक्टर नहीं है, इसलिए वेंटिलेटर शो कर रहा होगा। शायद हमने एक मीडिया कर्मी बनकर अस्पताल के सीएमओ से पूछा होता तो वो अपनी बेबसी दबा जाती, लेकिन हम उनके पास एक परेशान तीमारदार बनकर पहुंचे थे और एक परेशान तीमारदार के सामने सीएमओ ने जो बेबसी दिखाई वो और भी चौंकाने वाली थी। और अब तक की पड़ताल कह रही थी कि एलएनजेपी जैसे बड़े अस्पताल में आईसीयू बेड मिलना मुश्किल है। लोग आईसीयू बेड के लिए किसी कोरोना मरीज की मौत का इंतजार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि डॉक्टरों की कमी से अस्पताल के कुछ आईसीयू बेड बेकार भी पड़े हैं। हमें ये समझते देर नहीं लगी कि आखिर अस्पताल में डॉक्टरों का सूखा क्यों पड़ने लगा है। इसकी एक वजह है फ्रंटलाइन वॉरियर्स की उपेक्षा, जिन्हें शुरुआती दिनों में जान जोखिम में डालकर काम करने के बदले इनाम में सैलरी संकट मिला। सैलरी की राजनीति ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स का मनोबल तोड़ा। और दूसरी वजह पूरी दुनिया में चल रहा ट्रेंड। डॉक्टरों का खुद को जोखिम में डालने से बचना, जिससे अमेरिका तक जूझ रहा है। बड़े डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज से किनारा कर लिया है, लेकिन हमारा सवाल अभी बाकी था। सवाल ये कि अगर एक कोरोना मरीज की हालत नाजुक है, प्राइवेट अस्पताल में मोटे बिल से लुट चुका है, तो उसे सरकारी अस्पताल में आईसीयू बेड कैसे मिलेगा? इतना पैसा तो है नहीं आदमी के अब तक वेंटिलेटर पे है। कोविड एक बार उसने कोविड टेस्ट किया जिसका पॉजिटिव हुआ, और कोविड के बाद उसके बाद वो कोविड का दूसरा टेस्ट ही नहीं। आपको आईसीयू मिलेगा कि नहीं ये हमें नहीं पता, क्योंकि ना आप लाएंगे हो सकता है 3-4 घंटे बाद बेड क्रिएट हो जाए, लेकिन उस बीच में पेशेंट किस तरह सर्वाइव करेगा आई डोंट नो। वहाँ पे वेंटिलेटर 1 मिनट के लिए भी नहीं हटा रहा। हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ना वी डोंट हैव बेड। तो डॉक्टर्स कभी कोई एक्सपायर होता है तो फिर उस टाइम पे बेड खाली होता है। एक बड़ा अस्पताल हमारे सामने लाचार खड़ा था, हमें दूसरे अस्पताल जाने का सुझाव दे रहा था। और इस पड़ताल में हमें जो आखिरी शब्द सुनना था वो था सॉरी। आप तो कह रहे हैं कि वेंटिलेटर है, डॉक्टर नहीं है ना। मैं तो ये सभी आप एक बार राजीव गांधी वालों को प्रेशर डालो, इतने पेशेंट नहीं है उनके पास, उनको बोलो हमें रिटर्न में दो कि आपके पास बेड नहीं है। कहाँ आप खुद डॉक्टर हैं, मैम आपसे कुछ मतलब बात करने को तैयार नहीं है। भाई देखो हमारे पास तो बेड नहीं है, आपको बता रही हूँ। आप लाओगे पेशेंट को रास्ते में किसी प्रॉब्लम होगी, इसके लिए देखो आपकी जिम्मेदारी है, आपको पता है। आने के बाद हम ये करते अंदर लेंगे, फिर रिक्वेस्ट डालेंगे, वहाँ पे बेड होएगा कोई। आखिर एलएनजेपी अस्पताल की हमारी ये पड़ताल यहीं पर खत्म हुई। TV9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर उमेश पाटिल और फारूक नवाजी यहाँ पर कोई पर्दाफाश करने नहीं पहुँचे थे, बल्कि स्पाई कैम लेकर ये समझने निकले थे कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाला दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल कोरोना से कैसे लड़ रहा है। और सब कुछ समझ लेने के बाद हमारी टीम बेहद मायूसी के साथ अस्पताल से बाहर निकली। नई दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल से हमारी टीम बेहद मायूस होकर बाहर निकली, क्योंकि हमें जो कुछ दिखा और पता चला वो किसी पूरे सपने से कम नहीं था। हमारे कैमरे में कैद बातें बता रही थीं कि अस्पताल में आईसीयू बेड के लिए लोग किसी कोरोना मरीज की मौत का इंतजार कर रहे हैं ताकि बेड खाली हो और दूसरा मरीज अपना इलाज करा सके। ये इंतजार किसी कोरोना मरीज के ठीक होने का भी हो सकता था, लेकिन आईसीयू पहुंचे मरीजों के ठीक होने में कितना वक्त लग रहा है, अस्पताल की सीएमओ की जुबान पर भी मौत का ही नाम आया। यहाँ दूसरी परेशान करने वाली बात यह है कि डॉक्टरों की कमी, यानी पहले डॉक्टर तो थे लेकिन आईसीयू बेड नहीं थे। अब आईसीयू बेड बेकार पड़े हैं लेकिन डॉक्टर ही नहीं। महाराष्ट्र में 18 सितंबर के बाद से कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, लेकिन दिल्ली में बढ़ रही है। 18 सितंबर को देश में कोरोना का पीक था जब पूरे देश में 10,17,000 के करीब केस थे। तब दिल्ली में 31,700 केस थे जो गिरने लगा था। और अब जब पूरे देश में कोरोना का एक्टिव केस का ग्राफ गिर रहा है, तब दिल्ली का ये ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।